जय भीम साथियों। वंचित स्वर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारे बीच पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय संगठन सचिव एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हैं, जो नैनीताल हाई कोर्ट में हैं। साथियों, आज से 2 दिन पहले 10 जून को आपका जन्मदिवस हुआ था जी जी और शायद आपने उस पर एक जागरूकता शिविर लगाया था जी जी BS4। जी तो आप इस जागरूकता शिविर जो आपने लगाया था, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी जी धन्यवाद प्रकाश जी। देखिए, मैं जो वंचित स्वर यूट्यूब चैनल का भी धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इस एक विषय को महत्व दिया। देखिए, मेरा जो एक सोच समझ के ही मैंने ये इस तरीके का कार्यक्रम किया। मैंने पिछले साल से शुरुआत करी है। मुझे लगा कि हम लोग तमाम तरीके का आयोजन हमारे होते हैं और जिसमें अक्सर आज ये परंपरा चल गई है कि बड़े लोग भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। पहले तो जब तक हम लोग बच्चे थे हमें जन्मदिन का अर्थ ही नहीं मालूम होता था। बहुत बाद में तो हमें ये पता चला हमारा बर्थडे कब है। लगभग जब हम हाई स्कूल में पहुंच गए होंगे, हाई स्कूल का फॉर्म भरते समय हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ की जानकारी मिली। दूसरा, लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरीके की एक परंपरा चल गई कि परिवार के लोग या सभी लोग एक तरीके का कुछ उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि भाई बर्थडे है तो बड़े बुज़ुर्गों का भी, सयानों का भी, सभी का केक काटना या ये सब चीज़ें और एंजॉय करना, ये सब लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन मुझे लगा कि खासकर इस देश के जो शोषित वंचित तबके हैं, जो इस देश का जो मेहनत कश मूल निवासी समाज है, उसको अगर आज कुछ भी अधिकार मिल रहे हैं, आज वो थोड़ा बहुत भी अगर मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन जी रहा है और एक तरीके का अगर उसके 2 वक्त की रोटी की भी अगर कोई व्यवस्था हुई है, तो ये भारत के संविधान की देन है। 100 साल पहले का भारत बिल्कुल अलग था। 100 सवा 100 साल पहले अगर हम भारत का परिदृश्य देखें तो इस देश का जो मूल निवासी तबका था, जो शोषित वंचित तबके थे, जो आज SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं, तो वो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में उनका कोई स्थान नहीं था, उनको कोई अधिकार नहीं थे। जो धार्मिक व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था चलती थी, उसमें उनको मानवीय अधिकार हासिल नहीं थे और उनका सिर्फ शोषण के अलावा कुछ नहीं होता था, केवल उनके कर्तव्य। लेकिन जो भारत का संविधान है, उस संविधान ने इन तबकों को मानवीय दर्जा दिया, मानव अधिकार दिए। स्कूलों में पढ़ने के रास्ते खुले, सरकारी विभागों में नौकरियों के रास्ते खुले, राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण के रास्ते खुले। यानी हम कहें कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ संविधान के बदौलत मिला। यहाँ तक कि एक श्रमिक वर्ग भी है, अगर एक श्रमिक भी हमारा है जो कोई खास जिसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो लेकिन वो दैनिक मजदूरी का भी काम करता है, तो उसको भी भारत के संविधान ने काम के 8 घंटे जो तय किए और उसमें तमाम तरीके के जो उसको अधिकार दिए वो संविधान ने दिए। तो मुझे ये लगा कि हम लोग आज अगर कोई भी एक छोटा बड़ा भी कोई भी सेलिब्रेशन करने लायक अगर हमारी कोई हैसियत बनी है तो वो इस संविधान की बदौलत है। तो जबकि सच्चाई ये है कि समाज में इस बारे में बहुत ज़्यादा अनभिज्ञता है। आम समाज इस चीज़ को बिल्कुल नहीं जानता है और समाज को ये लगता है कि आज भी वो ऐसे मौक़ों पर कोई ना कोई धार्मिक काम करता है या दूसरे तरीके की पाखंड या आडंबर का सहारा लेता है। जबकि यदि अगर भारत का संविधान ना होता तो आज हम कोई भी सेलिब्रेशन करने लायक हमारी हालत नहीं होती। तो मुझे ये लगा कि अपने जन्मदिन को भी एक हमें नई परंपरा के रूप में पिछले साल से ही हमने शुरू किया कि हम अपने जन्मदिन के दिन BS4 की हमने मीटिंग कराई। BS4 जैसा कि आप जानते हैं एक सामाजिक आंदोलन है, एक संविधान का। B से मतलब भारतीय है, S4 का मतलब है संविधान, सुरक्षा, संवर्धन और सम्मान। तो ये जो भारत का जो संविधान है, इसका सुरक्षा, संवर्धन और सम्मान, ये हमारा दायित्व है। जब संविधान ने हमको इतना कुछ दिया, एक मानवीय अधिकार दिए, तो हमारा भी फर्ज है कि हम उस संविधान को कैसे सम्मान उसका करें, कैसे उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और कैसे उसका संवर्धन करें। जबकि अभी भी हम देख रहे हैं समाज में इस चीज़ की जानकारी बहुत कम लोगों तक है। लोग ज़्यादातर आज भी अपनी किसी भी उपलब्धि या तरक्की का श्रेय वही भाग्य, भगवान या आडंबरों को देते हैं। जबकि यदि संविधान ना होता तो इस देश का जो मूल निवासी समाज है, जो मेहनत कश समाज है, जो SC ST OBC तबका है, ये कहीं नहीं होता।
इसलिए मुझे लगा कि हमें एक ये परंपरा बनानी चाहिए, और मैंने ये तय किया है, ये अपने आप में मैंने ये तय किया कि अब मैं हर साल जो अपने जन्मदिन के दिन BS4 कार्यक्रम ही करवाऊंगा, और संविधान जागरूकता का और भी हर साल हम इसको और भव्य बनाने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि इस तरीके की परंपरा बने, लोग इस बात को, सत्य को जाने, क्योंकि भारत का संविधान अगर ना होगा, ये संविधान अगर कमज़ोर पड़ेगा, तो फिर से इस देश का जो ये मेहनतकश मूल निवासी समाज है, जो SC ST OBC वर्ग हैं, ये फिर से वही प्राचीन स्थिति में अपना जो पुराने धर्म ने इनको जो हालात दिए थे। और वैसे भी आज देखेंगे आप, पूरा धर्म का ही डंका बज रहा है, धार्मिक राष्ट्र की बनाने की सपने देखे जा रहे हैं। यानी धार्मिक राष्ट्र से क्या मिलेगा, जिसको जो दिखने का बड़े बड़ी बातें करी जा रही हैं, लेकिन धार्मिक राष्ट्र की सच्चाई ये है कि अगर धार्मिक राष्ट्र बनता है, हिंदू राष्ट्र बनता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर कह भी गए थे कि इस देश के लिए सबसे बड़ा विपत्ति का वो समय होगा अगर ये देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ा। क्योंकि हिंदू धर्म का में जिसको गिना गया है, उसकी बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC है, जो बहुसंख्यक है, लेकिन उनके पास कर्तव्यों के अलावा कुछ नहीं है। उनके अधिकार, मतलब सिर्फ कर्तव्य उनके लिए, अधिकार उनके पास कोई नहीं है। लेकिन उनको अगर अधिकार कुछ दिए तो वो भारत के संविधान ने दिए। तो हमें ये संवैधानिक व्यवस्था और भारत का जो संविधान है, जो मानवतावाद का दस्तावेज है, इससे बड़ा दुनिया में कोई दस्तावेज नहीं है। तो हमें इसके सुरक्षा, संवर्धन और सम्मान की दिशा में काम करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को ले जाना चाहिए। इसी दिशा में हमने भी ये प्रयास किया, गत वर्ष भी हमने किया, इस साल भी किया, और इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा सर, जैसे आपने कहा, आपने बताया कि आप जो है राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, तो आप उत्तराखंड के जो वर्तमान राजनीति परिदृश्य है उसके बारे में कुछ बताइए। जी जी, देखिए, जो उत्तराखंड के भी जो हालात चल रहे हैं इस समय, आप देखेंगे पूरा देश में इस समय जो सरकारें चल रही हैं, वो एक संप्रदाय विशेष की सोच रखती हैं। केवल उन्होंने भारत के संविधान की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी हैं। आप देखेंगे उत्तराखंड में बड़ा डंका पीटा जा रहा है समान नागरिक संहिता का, और देखने सुनने में लोगों को लग रहा बड़ी अच्छी बात है, भी समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और सरकार ने उसके बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, पूरा उत्तराखंड के हर जिले, हर शहर, हर कस्बे में उसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। यानी हमारे जनता के पैसे से उसका प्रचार कर सरकार श्रेय भी ले रही है। जबकि आप देखें, आप कहाँ से समान नागरिक संहिता की बात करेंगे। जिस उत्तराखंड में 9 मई 1980 को यहाँ के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति का समाज है, उसके 14 लोगों को जिंदा जला दिया गया, आप किस समान नागरिक संहिता की बात करेंगे। आज भी यहाँ पर जाति के नाम पर कितना कुछ उत्पीड़न हो रहा है। उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जातियों के जाति के विधायकों के साथ यहाँ मारपीट हुई है। यहाँ अंतर्जातीय विवाह करने पर हत्याएं हो गई हैं, चक्की छू लेने पर यहाँ हत्याएं हो गई हैं, साथ बैठ के खाना खा लेने पर यहाँ पर अनुसूचित जातियों की हत्याएं हो गई। कहाँ से आप समान नागरिक संहिता की, जब नागरिकों की हैसियत ही समान नहीं है। और दूसरी ओर आप देखेंगे कुछ वर्गों का हर अच्छे संसाधनों पर कब्जा है। किसी के पास यहाँ पर रहने को ज़मीन नहीं है। हजारों साल से जिन ज़मीनों पर वो काबिज हैं, उन पर उनका नाम तक आज तक नहीं दर्ज है। आप कहाँ से कौन सी समान। तो यहाँ उत्तराखंड में भी जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो हमारे संवैधानिक प्रावधानों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और यहाँ वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर कमरे नहीं मिलते हैं, अनुसूचित जाति के नाम पर कमरे नहीं मिलते हैं। आप अगर एक कमरा लेने जाएं, आप भले कितने बड़े पद पर हैं, लेकिन आपको जाति बतानी पड़ती है। अगर जाति के बाद आपका कमरा मिलना, अगर केवल आपकी जाति के लोग हैं तो आपको कमरा देंगे, बाकी अगर समाज के दूसरी सोसाइटी के, वो कमरा देने से मना कर दे रहे। यहाँ एक धर्म विशेष के लोगों के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, सुनियोजित साजिश हो रही है। तो उत्तराखंड में भी जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का, संवैधानिक मूल्यों का बड़े तेजी से अवमूल्यन हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को उत्तराखंड में भी इस परंपरा को, BS4 कार्यक्रम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जनमत का निर्माण हो, समाज में जागरूकता पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को जानें, मौलिक अधिकारों को जानें। और सरकारें अगर उन अधिकारों को देने में कोई हीला हवाली करें तो जनता सड़कों पर उतरे। सड़कों पर तब उतरेगी जब उसको अपने अधिकारों की जानकारी होगी। और अधिकारों की जानकारी के लिए इस तरीके के ये संविधान के जागरूकता, सुरक्षा, संवर्धन के कार्यक्रमों का होना जरूरी है। इसीलिए हमने ये किया। उत्तराखंड में नहीं तो बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां हो रही हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ का जो शोषित वंचित तबका है,
वो एक पार्टी से उत्पीड़ित होकर सोच रहा दूसरे विकल्प के रूप में जिस पार्टी को देता है वो पार्टी भी वहीं मिली हुई है। यानी आज ये प्रतिनिधित्व विहीन ये समाज यहाँ पर हो गया है। तो इसको इसके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देने की बहुत ज़रूरत है। अगर ये इनको जानकारियाँ मिलेंगी तो अवेयरनेस आएगी, तो निश्चित रूप से एक ये दबाव भी सरकार के ऊपर भी पड़ता है। और अगर जागरूकता आएगी तो यहाँ का जो मूल निवासी मेहनतकश समाज है, जो 25 साल उत्तराखंड बनने के बाद भी आज तक उसके हाथ में राजपाट के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। आज हाईकोर्ट में आप देखेंगे, मैं वकालत करता हूँ, 25 सालों में एक न्यायाधीश इस वर्ग से नहीं बन पाया है। जो यहाँ का मूल निवासी समाज है उससे एक न्यायाधीश आज तक नहीं बन पाया। तो क्या हालत इन वर्गों की यहाँ पर चल रही है। तो उत्तराखंड में भी बहुत स्थितियाँ चिंताजनक हैं, गंभीर हैं, लेकिन इसमें परेशान होकर कुछ नहीं होना है। जो कुछ नतीजे निकलेंगे काम करने से ही निकलेंगे, तो हमें काम करने की ज़रूरत है। सर, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, देखिए, सामाजिक जागरूकता के दिशा में ये चैनल बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इस देश में, इस उत्तराखंड में, इस भारत में जो मानवतावादी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, जो जंगल राज से भारत को बचाना चाहते हैं, उत्तराखंड को बचाना चाहते हैं, एक अराजकता से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें भारत के संविधान को अपना आदर्श बनाना पड़ेगा। भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान, सुरक्षा देता है और पूरा देश की तरक्की का एक दस्तावेज है। पूरे विश्व में अगर हमको भारत को खड़ा करना है तो उसके लिए भारत का संविधान पर चलकर ही हम ये काम को कर सकते हैं। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, खासकर इन वर्गों से जिनको मनुष्य का दर्जा भी संविधान के लागू होने के बाद मिला, तो उन्हें इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। संविधान के प्रति जागरूकता अपने अंदर भी लानी चाहिए, अपने मौलिक अधिकारों को जानना चाहिए। कोई भी सरकार आपको कुछ भी दे रही है तो कोई भीख नहीं दे रही है। ये संविधान में जब अधिकार आपको दिया गया है तब दे रही है। आपके पास वोट का अधिकार है, आपके वोट उसे चाहिए, इसलिए वो थोड़ा बहुत, लेकिन अभी जो भी सरकारें हमारी दे रही हैं वो बहुत कम दे रही हैं। हमको इस बात को जानने समझने की ज़रूरत है। और खासकर जो शोषित वंचित तबके हैं उनको तो इस समय, खासकर उनके नौजवानों को भी मैं कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, अगर ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा तो उससे बड़ा विपत्ति का कोई समय नहीं होगा। और नौजवानों को अगर अपने जान की भी बाजी लगानी पड़े तो भी भारत के संविधान की रक्षा करनी चाहिए और अपने जान की भी बाजी लगाकर हमको एक धार्मिक राष्ट्र बनने से इसे रोकना होगा, मानवतावादी भारत बनाने की ओर दिशा में, जिसका हमारा ये भारत का संविधान दस्तावेज है। तो ये हमें करना चाहिए। नहीं तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जिन नौनिहालों को, जिन बच्चों को आज बड़े अरमानों से आप पाल पोस रहे हैं, जिनको लेकर सपने देख रहे हैं, अगर ये संविधान रहेगा, हमारी संवैधानिक व्यवस्था रहेगी, तभी उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। नहीं तो उनके ऊपर बहुत आने वाले समय में जुल्म और ज्यादती, अत्याचार, उत्पीड़न और शोषण, उनकी बर्बादी के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं और बहुत सोची समझी साजिश के तहत किए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं सभी दर्शकों से कि ये BS4 के महत्व को समझें, संविधान का महत्व समझें और ये जागरूकता, चेतना का निर्माण करें। अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। अपने कोई भी सेलिब्रेशन में, खासकर जैसे आप कोई शादी होती है, एक महिला संगीत का कार्यक्रम रखते हैं, तो लेकिन एक दिन संविधान जागरूकता का कार्यक्रम रख लें। कोई नामकरण कार्यक्रम करते हैं तो एक तरफ आप खाने का वो करें, लेकिन उससे पहले 2-3 घंटे एक जागरूकता कार्यक्रम कर लें। तो ऐसे ये एक परंपरा बनेगी तो निश्चित रूप से हम इस उत्तराखंड को भी संभालेंगे, इस देश को भी संभालेंगे। और जो मानवतावादी भारत, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का जो दस्तावेज हमारा भारत है, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने यहाँ बलिदान दिए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, अपने पूरे जीवन लगाए हैं, अपने परिवार को भी न्यौछावर किया, तो वो मानवतावादी भारत, उत्तराखंड, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का उत्तराखंड हम बना पाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। सर, आपने कहा कि कोई भी हम जब प्रोग्राम करते हैं, शादी हो या नामकरण हो या जो भी हमारे मतलब कल्चरल वो है प्रोग्राम, तो उसमें शिविर लगाया जाए, जागरूकता शिविर। अगर ऐसा करने से मतलब क्या लाभ मिलेगा? जी। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, होता क्या है, हम लोग कोई भी कार्यक्रम होता है, एक दिन हमारा महिला संगीत का या उसका होता है, उससे हासिल क्या होता है, सिर्फ आपको थोड़ी देर का मनोरंजन मिलता है। लेकिन वो मनोरंजन भी आप तब तक कर रहे हैं जब तक आपको अभी अधिकार आपके बचे हुए हैं, जबकि आपका भविष्य खतरे में जा रहा है।
आपके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, आपकी संपत्तियां छीनी जा रही हैं, आपकी सर्विसेज छीनी जा रही हैं, आपके स्कूलों को बंद किया जा रहा है जहां से आपको शिक्षा मिल रही थी। सारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है, सारा पब्लिक स्कूलों को सौंप दिया गया है, सारा जो सरकारी विभागों को खत्म कर दिया गया है। तो आपका आने वाले भविष्य को पूरा बर्बाद, और आप मनोरंजन में मस्त हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं आप मनोरंजन ना करें, आप अपना गीत संगीत नृत्य जो भी वो करें, लेकिन उसमें 2 घंटा 3 घंटे का समय ऐसी भी परंपरा को विकसित करें, लोग ये भी जानें कि भाई आज जो हम मान सम्मान इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं वो कैसे जी रहे हैं और ये व्यवस्था कैसे बचेगी। तो ऐसा होगा तो निश्चित रूप से जहां एक बहुत बड़ी संख्या में समाज जुटा होता है, जिसको अभी तक पता भी नहीं है, उसे ये जानकारी मिलेगी। वैसे आप एक मीटिंग को आयोजित करते हैं तो उसमें लोगों को लाना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन इन कार्यक्रमों में लोग ऑलरेडी जुटे हुए होते हैं। अगर हम एक अपना फर्ज समझें कि भाई हम पार्टी दे ही रहे हैं, खाना हम कर ही रहे हैं, तो आप मनोरंजन के साथ 2 घंटा एक संविधान पे चर्चा भी करा लें, तो इसका बहुत व्यापक लाभ होगा और बड़ी तेजी से ये एकदम जो उद्देश्य पर हम लोग काम करना चाह रहे हैं वो बड़ी तेजी से पूर्ति हो जाएगी। धन्यवाद सर। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी, धन्यवाद।